आज परीक्षित को भय मुक्त कर दिया। पर ऋषियों, जैसी गंगा के तट पर सुखदेव जी भागवत संहिता का प्रवचन करने के लिए विराजमान हुए, देवताओं को पता चल गया। तो सारे देवता सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवता लोग अमृत का कलश लेकर के आए और सुखदेव जी को प्रणाम करके सामने अमृत का कलश रख दिया और बोले, महाराज, हमने जैसे ही सुना कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुआ है, इसलिए आप उन्हें कथा सुनाने जा रहे हैं भागवत की। पता लगते ही महाराज ये अमृत का कलश हम ले आए, ये अमृत पिला दीजिए परीक्षित को, तो ये मृत्यु भय से मुक्त हो जाएंगे। और इसके बदले में ये जो कथामृत आप इन्हें पिलाने जा रहे थे, वो सब हम देवताओं को पिला दीजिए। प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। प्रस्ताव रखा देवताओं ने, तो सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे और बोले, अरे ठगियाओ, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। दधीच बाबा को दंडवत करने गए सो बदले में हड्डियां मांग गए। स्वकार्य कुशलासुरा, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो, अपना कार्य करने में बड़े निपुण हो, और स्वार्थी व्यक्ति अब तुम्हारे फायदे की ज्यादा बातें करे तो सावधान हो जाना चाहिए कि हमारे प्रति ये इतना उदार क्यों हो रहा है। तो देवताओं ने पहला फायदा तो परीक्षित का ही बताया, अमृत पिला दीजिए महाराज, अमरत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो सुखदेव जी तो उसी समय सजग हो गए कि अमृत कोई साधारण वस्तु तो है नहीं। समुद्र मंथन किया गया, उन 14 रत्नों में सबसे दिव्य अंतिम रत्न अमृत प्रकट हुआ, जिसके बंटवारे को लेकर के बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ। और ऐसा वह दुर्लभ अमृत आज देवता अपने आप ही प्रदान कर रहे हैं, बिना मांगे, बिना आह्वान किए दौड़े चले आ रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा? परंतु जब इसके बदले में भागवतामृत मांगा, इसी से आप समझ लीजिए कि वो अमृत इतना दुर्लभ, तो ये अमृत कितना अद्भुत होगा जिसके बदले में वो अमृत देने को तैयार देवता। घाटे का सौदा देवता कभी नहीं करते। आज अपना अमृत रख दिया सामने कि ले लीजिए महाराज, पिला दीजिए परीक्षित को। और प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम, इसके बदले में हम ये भागवतामृत चाहते हैं। सुखदेव जी हंसते हुए बोले, देवताओं, तुम श्रद्धा से श्रोता बन के आते तो मैं अवश्य सुनाता, पर तुम तो सौदागर बन के आए हो। अरे सौदागर ही नहीं, महा ठगिया, ठग बन के आए। क्योंकि कोई कांच का टुकड़ा पकड़ा करके और उसके बदले में ज्वेलर से हजारों की, करोड़ों की कीमती बहुमूल्य मणि मांगे, तो सरासर उसे ठग ही कहा जाएगा। कहां कांच का टुकड़ा और कहां लाखों की मणि? तुम वही कर रहे हो देवता। तुम्हारा अमृत कांच का टुकड़ा और मेरा कथामृत लाखों की मणि। क्व कथा क्व सुधा लोके, क्व कांचः क्व मणिर्महान्, ब्रह्मरातो विचार्यैवम् तदा देवाञ्जहासः। क्व सुधा क्व कथा क्व कांचः क्व मणिः। अरे विनिमय बराबर की वस्तुओं का होता है, तो वही कीमत की तुम्हारी वस्तु वही हमारी, चलो अदला बदली कर ले। पर कांच और मणि का तो कोई बराबरी नहीं, इसलिए तुम ठग हो। अभक्तास्तांश्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्, श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देव दुर्लभ यह कथामृत है ऋषियों,
जो सुखदेव जी ने देवताओं को डांट के भगा दिया पर नहीं दिया। विचार कीजिए, एक ओर कथामृत, दूसरी ओर सुधामृत, कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? सुधामृत की क्या विशेषता है जी? बोले सुधामृत का यह वैशिष्ट्य है कि जो बड़े बड़े सुकृतवान पुण्यात्मा जब इस मृत्युलोक से देह त्याग करके स्वर्ग में पहुंचते हैं तब उन्हें यह दिव्य अमृत प्राप्त होता है। और कथामृत की क्या विशेषता? बोले कथामृत के लिए तो कोई पुण्यात्मा हो या दुष्टात्मा हो, पतितात्मा हो, पापात्मा हो, कोई कैसा भी हो, जो आवे ये अमृत सबको पिलाया जाता है, सबके लिए सुलभ है। तो पहली विशेषता तो यह है कि स्वर्ग का सुधामृत पक्षपाती है, भेदभाव करता है, और हरि का कथामृत निष्पक्ष है, जो आवे सबको मिलता है, अभेदवादी है। दूसरी विशेषता, स्वर्ग का अमृत पीने वाले देवताओं के सनई सनई सुकृत क्षीण होते चले जाते हैं और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, पुण्य समाप्त होते ही वो धरातल पर गिर पड़ते हैं। और हरि कथामृत की क्या विशेषता है? बोले कल्मषापहम। स्वर्ग का सुधामृत पुण्यापहम और हरि कथामृत कल्मषापहम। वो अमृत स्वर्ग का पुण्यों को क्षीण करके ऊपर से नीचे गिराता है और हरि कथामृत पापों को, कल्मषों को नष्ट करके हरि के परम पद को प्रदान कराता है। तो बताइए कौन सा अमृत श्रेष्ठ मानेगा? बोलो जय श्री कृष्ण। स्वर्ग सुधामृत दीर्घ जीवी बनाता है, हरि कथामृत दिव्य जीवी बनाता है। स्वर्ग का सुधामृत अमरत्व प्रदान करता है तो हरि का कथामृत अभयत्व प्रदान करता है। हर दृष्टि से दिव्य है। सुखदेव जी ने तौल करके निर्णय दिया है, जहां पर विष्णुरात श्रोता हो और ब्रह्मरात वक्ता हो, ऐसे श्रोता और वक्ता को कौन छल सकता है? परीक्षित कोई साधारण श्रोता नहीं, माता के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए परमात्मा ने स्वयं दर्शन दिया। गर्भ में जाकर परीक्षित को कृपा प्रदान करी। और सुखदेव जी महाराज को भी मां के गर्भ में ही भगवान ने आशीर्वाद दिया, तब मां के गर्भ से 12 साल के बाद बाहर आए। तो भागवत के मुख्य वक्ता और श्रोता दोनों ही मां के गर्भ में भगवान की कृपा का कवच धारण करके प्रकट भये हैं। इसलिए भला संसार में इनको छलने वाला, ठगने वाला कौन? हरि कथामृत के परम रसिक हैं। इसलिए सुखदेव जी ने डांट करके देवताओं को भगा दिया